आज की नहीं है। पुण्य की लड़ाई तो भगवान कृष्ण के समय पर महाभारत में भी हुई थी। भगवान कृष्ण ने जो पुण्य कमाया था और भगवान कृष्ण ने जो पुण्य को लगाया था, उसकी भी एक कथा हमारे यहां महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखी है। महाभारत का उद्योग पर्व, महाभारत में अलग अलग पर्व लिखे हुए हैं, उसमें उद्योग पर्व, उसमें वर्णन आता है कृतवर्मा का। कौरव और पांडवों का युद्ध, और कौरव और पांडवों के युद्ध में कौरव एक एक कर मर गए। पांडव जीवित थे, धृतराष्ट्र जीवित थे, गांधारी जीवित थी, कृतवर्मा जीवित थे, कृपाचार्य जी जीवित थे। कौरवों की ओर से कृतवर्मा युद्ध लड़ रहा था, वो जीवित बचा था। कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने वाला कृतवर्मा, इधर पांडव जीवित थे। दुर्योधन मर गया, उसके 99 भाई मर गए, पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ, युद्ध चलता रहा। अब हमको युद्ध समाप्त करना चाहिए। कौरव मर चुके हैं, पांडव जीवित हैं, पांडव को विजय दे देना चाहिए। इतनी देर में कृतवर्मा ने कहा, पांडव को विजय कैसे दे दें, अभी हम जिंदा बैठे। और जब तक कृपाचार्य बैठे हैं, कृतवर्मा बैठा है, धृतराष्ट्र बैठे हैं, गांधारी बैठी है, और भी थे 5-6 लोग और, ये हम सब जिंदा बैठे हैं, तो अभी हम पांडवों को विजय नहीं दे सकते, अभी तो लड़ना है पांडवों को। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, बताओ बेचारे, जो दुर्योधन था वो तो मर ही गया, दुशासन था वो मर ही गया, ये सब मर गए, अब जीत भी लेंगे तो इनको मिलना राज। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, कौरव और पांडवों का युद्ध अब समाप्त हो रहा है। नहीं, युद्ध ऐसे समाप्त नहीं हो सकता, विजय निश्चित करना पड़ेगी कि विजय किसकी हुई है। जब तक उसकी सेना शामिल है, कौरवों की सेना शामिल है, जब तक कौरवों के पक्ष के लोग जिंदा हैं, तब तक विजय हम पांडवों को नहीं दे सकते। आप लड़िए, युद्ध लड़िए। भगवान कृष्ण ने कौरवों के जीवित जितने लोग थे उनको बिठाया, पांडवों के जीवित लोगों को बिठाया, और निर्णय ये लिया भगवान कृष्ण ने, कल युद्ध होगा और वो आखिरी युद्ध होगा। 3 बाण पांडवों की ओर से चलाए जाएंगे और 3 बाण कौरवों की ओर से चलाए जाएंगे। ये 3 बाण जो पांडवों की ओर से चलेंगे, जो कौरवों की ओर से चलेंगे, इसके बाद जिसकी जीत हो गई हो गई, कोई मर गया तो मर गया, और अगर नहीं मरा तो यह माना जाएगा कि युद्ध यहां समाप्त किया जाता है। उसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी जिसको चाहें सिंहासन पर बिठा सकते हैं। अब 3 बाण पांडवों को चलाना है और 3 बाण कौरवों को चलाना है। अब कौरव तो कोई बचे नहीं थे, केवल कृतवर्मा, कृपाचार्य आदि कादिक जो बचे थे, बस वही थे। देखिएगा जरा, इस कथा को हमने पुण्य शिव महापुराण की कथा को अभी तक इतनी कथाओं में कभी नहीं लिया। भगवान सुबह का समय था, रथ पर तैयार होकर बैठ गए, अर्जुन ने रथ साध लिया, सामने कौरवों की सेना थी, कृपाचार्य थे, कृतवर्मा थे, सब थे। इधर पांडवों की सेना में पांडव थे और इनके साथ के भी थे।
भगवान ने कहा आज आखिरी युद्ध है, जीतना तो है चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब जरा ध्यान लगाना इस महाभारत के इस उद्योग पर्व पर। अगर आपके यहाँ महाभारत की पुराण, महाभारत की पोथी हो तो पढ़ना उस उद्योग पर्व को। उठाया, अर्जुन से कहा भयंकर बाण निकाल ले, भयंकर। और अर्जुन ने पहला बाण अग्नि बाण उठाया, और अग्नि बाण उठाया तो भगवान कृष्ण ने कहा रुक अर्जुन, पहले बाण मुझे दे। भगवान ने उसको बाण को हृदय से लगाकर भगवान कृष्ण ने कहा मैंने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था, ब्रज की रक्षा करी थी, ब्रज की रक्षा करने में, ब्रजवासियों की रक्षा करने में और गोवर्धन पर्वत को उठाने में जो मुझे पुण्य मिला था, वो सारा की सारा पुण्य इस बाण में चले जाए और कौरवों को नाश कर दे। भगवान कृष्ण ने अपना पूरा पुण्य, किस चीज का पुण्य दिया? गोवर्धन पर्वत उठाने में, ब्रजवासियों की रक्षा करने में जो मुझे पुण्य मिला था वो पुण्य इसमें चले जाए। अब तो वो बाण, अग्नि बाण और भयंकर हो गया, और भयंकर। भगवान मुस्कुराकर बोल रहे हैं अर्जुन छोड़। अर्जुन बाण छोड़ता है, सामने से बाण आता है। कृतवर्मा ने अपना बाण लिया और बाण को सिर पे लगाकर भगवान से कहा मैंने अगर एक पत्नी व्रत का पालन किया हो, कृतवर्मा कहता है मैंने जिंदगी में किसी स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखा हो, तो उसका जो पुण्य हो वो इस बाण में आ जाए, और छोड़ दिया। भगवान कृष्ण का बाण पीछे और कृतवर्मा का बाण आगे था। केवल किसी नारी को कृतवर्मा ने कभी गलत दृष्टि से देखा ही नहीं था। अब बताओ, ब्रजवासियों के प्राण बचाने से जो पुण्य मिला था, उससे बड़ा पुण्य था किसी नारी को गलत दृष्टि से नहीं देखने में। ये पुण्य मेरे भारत भूमि का पुण्य था। ये पुण्य मेरे भारत भूमि का प्रथम पुण्य था। मेरे भारत का इतिहास कहता है, मेरे भारत की भूमि का एक आनंद कहता है, मेरे भारत भूमि का ये आनंदमय पुराण शास्त्र कहते हैं कि अपनी दृष्टि से कभी किसी नारी को गलत दृष्टि से मत देखो। एक नारी को कभी गलत दृष्टि से मत देखना। लंकाधिपति रावण ने नारी को गलत दृष्टि से देखा था, पूरा कुल डुबोकर बैठ गया था। कौरवों ने द्रौपदी को गलत दृष्टि से देख लिया था, पूरा कुल डुबोकर बैठ गए थे। एक भीष्म पितामह भी भगवान की गोद में बैठना चाहते थे। भीष्म के पितामह का भी एक इच्छा थी कि मेरे प्राण भगवान की गोद में छूटे। कितने बड़े प्रतिज्ञावान थे, कितने बड़े प्रतिज्ञावान, जिन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि जीवन भर कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, नहीं करी शादी, जीवन भर कुंवारे रहे। उसके बाद उनका कितना बड़ा पुण्य होगा, कितना प्रबल पुण्य होगा, जिन्होंने जीवन भर कुंवारे रहे, जीवन भर कुंवारे। तो उनको अंतिम इच्छा उनकी थी कि भगवान की गोद में मरो, पर मरे कहां? बाणों की सैया पर मरे। भगवान कृष्ण ने पूछा भीष्म पितामह क्या हुआ? पितामह कहते हैं मैं बाणों के सैया पर मर रहा हूं। मैंने सुना है त्रेता में भगवान राम आए थे और उन्होंने वो पक्षी को, जटायु को अपनी गोद में रखा था। अंतिम संस्कार मेरे राम ने किया था। एक पक्षी को भगवान गोद में रख लेता है, एक पक्षी को भगवान अंतिम संस्कार कर देता है, और मेरे सामने भी कोई राम खड़ा है कृष्ण के रूप में, तो कृष्ण मुझे गोदी में क्यों नहीं लेता? कृष्ण मेरा अंतिम संस्कार क्यों नहीं करता? तब भगवान कृष्ण ने कहा सुनो भीष्म पितामह, यह कर्म का खेल है। उस पक्षी ने एक अबला स्त्री को रोते हुए देख लिया था तो रावण से भिड़ गया था, और एक अबला स्त्री का वस्त्र खींचते हुए तुमने देखा, एक शब्द मुंह से नहीं निकला, इसलिए तुम बाणों की सैया पर मर रहे हो और वो राम की गोद में मर रहा है। केवल एक स्त्री के लिए, एक
नारी के लिए। और कृतवर्मा कह रहा है मैंने अगर एक स्त्री, एक पत्नी व्रत पालन किया हो और किसी नारी को कभी गलत दृष्टि से नहीं देखा तो उसका पुण्य सामने प्रकट हो गया। युद्ध के मैदान में दोनों बाण टकराए, अर्जुन का बाण पीछे हट गया और कृतवर्मा का बाण वही की वही स्थिर रह गया। भगवान की सोच बुद्धि में पड़ गया, इसने करा क्या? मैंने ब्रजवासियों की रक्षा में जो पुण्य कमाया था वो सारा पुण्य इस बाण में दे दिया, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? इसने कौन सा पुण्य दिया? तब भगवान कृष्ण ने उसी समय रथ पर बैठे हुए उस ध्वज में जो हनुमान जी बैठे हुए थे, अर्जुन के रथ के ऊपर जो हनुमान जी की ध्वजा लगी हुई थी, उस ध्वजा में बैठे हुए बजरंग से हनुमान से पूछा, हे हनुमान नीचे आओ। हनुमान जी बोले, बोलो प्रभु, तुम शिव का अवतार हो, शंकर का स्वरूप हो हनुमान, सत्य बताना इसने कौन सा पुण्य दिया जो मेरा पुण्य छोटा पड़ गया? भगवान श्री हनुमान जी ने कहा, कृतवर्मा एक स्त्री से जिससे शादी करे थे उसके सिवाय किसी स्त्री को उन्होंने गलत दृष्टि से नहीं देखा। जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि से किसी नारी को गलत नहीं देखता तो वो जिंदगी का सबसे पुण्यवान जीव कहलाता है, सबसे पुण्यवान। आपका पुण्य छोटा पड़ गया वसुदेव, हे कृष्ण, आपका पुण्य छोटा पड़ गया, अर्जुन का पुण्य छोटा पड़ गया, पांडवों का पुण्य छोटा पड़ गया और उस कृतवर्मा का अकेले का पुण्य भारी पड़ गया। उसका पुण्य तो देखो कितना प्रबल था, कुछ सहज है क्या? 2 बाण और बचे हैं, साधारण नहीं है वो 2 बाण। भगवान विचार कर रहे हैं, सोच में पड़े हैं। अब पूरा समय निकले जा रहा है और ये दूसरा बाण चलने वाला है, मैं क्या करूं, क्या विचार? तब विचार किया गया। भगवान कृष्ण को याद आया कि मैं भगवान विष्णु हाथी का पांव छुड़ाया था, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, कर कर देवताओं का उत्थान किया था। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते दूसरा बाण उठा ले। उठा, अर्जुन ने फिर अग्नि बाण उठाया। भगवान कहते हैं अब की बार नहीं बच पाएंगे, ये कौरव या मुझे दे। ला दे मुझको। और भगवान ने फिर लिया उस बाण को और कहा, मैंने गज की रक्षा करी थी, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। 10,000 ब्राह्मणों का आधा चावल का दाना खाकर पेट भरा था। प्रहलाद, ध्रुव जैसे जीवों को दर्शन दिया था और ना जाने कितने जीवों का मैंने कल्याण करा था। उन सबका पुण्य जो मेरे खाते में है वो इस बाण में जा है। ये पुण्य की लड़ाई हो रही है, जरा ध्यान देना। कितनी विचित्र लड़ाई है ये पुण्य की, जो महाभारत के युद्ध में जब कौरव मर चुके थे, दुर्योधन, जरासंध सब मर चुके थे, उसके बाद का जो युद्ध था, शायद तुमने उसको टीवी पर देखा और दिखाने वालों ने नहीं दिखाया, और उस युद्ध को समझना है हमको, जो महाभारत में वेद व्यास जी ने उद्योग पर्व में लिख कर रखा कि आखिर ऐसा क्या था उस युद्ध में कि कौरव और पांडवों के उस युद्ध के, कौरवों के मरने के बाद तो युद्ध समाप्त हो गया था, हमने तो यही सुना, पर उसके बाद भी युद्ध चला और वो युद्ध केवल पुण्य का युद्ध था। केवल भगवान कृष्ण के पुण्य और कृतवर्मा के पुण्य का युद्ध था, जो कि साधारण युद्ध नहीं था। ये बाणों का युद्ध तो समाप्त हो सकता है, पर पुण्य का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ का पुण्य वहां काम आता है और वहां भी युद्ध लड़ा जाता है। यहाँ के पुण्य वहां काम आएंगे। आपने एक गिलास पानी पिलाया है, एक अन्न का दाना खिलाया है, किसी का आतिथ्य करा है, किसी का सत्कार करा है, किसी को सम्मान दिया है, ये पुण्य तुम्हारा कहाँ काम आएगा? जब मालूम पड़ेगा। वहां जाकर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, आंख में आंसू नहीं आएंगे। पूछेंगे लोग, चित्रगुप्त महाराज कहेंगे कमला आई है, क्या करना है इसका? भगवान बोलेंगे इसके पुण्य और पाप गिनो जरा कितने हैं। अरे दिन भर झूठ बोलती थी, दिन भर,
ओटले पे बैठी रहती, दिन भर बड़बड़ करे, गालियां दे, अपशब्द कहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।